बच्चे और उनके एग्ज़ामिनेशन, या ये कहिए कि पेरेंट और उनके एग्ज़ामिनेशन। आज इस समय जो माहौल चल रहा है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, बच्चों में जो फ़ियर चल रहा है और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के अंदर फ़ियर चल रहा है कि बच्चा पास होगा या नहीं होगा, बच्चा कॉपी में क्या लिख कर के आएगा। ये एक बहुत सदियों से चला हुआ एक सिस्टम है, लेकिन आज के युग में मुझे लगता है कि कंपटीशन का एक सबसे पीक है जो बच्चों में और पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन के दौरान पढ़ते हैं या एग्ज़ामिनेशन से एक हफ़्ते पहले या एक महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद टॉप तो कर जाएं, लेकिन अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो वो लिख कर के आए हैं इनको शायद कभी लाइफ में ना शामिल कर पाएँ, ना ही शायद उनको याद रख पाएँ। ऐसे बच्चे जो थ्रू आउट पूरे साल पढ़ते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ामिनेशन को एंजॉय करते हैं। वो एग्ज़ामिनेशन से पहले छुट्टी लेकर के अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, अपने मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, या अपनी किसी और ऐसी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं जो उनकी हॉबीज़ है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा होता है, मतलब पूरे साल जब वो तैयारी करी जा रही होती है, तो आपको चाहिए कि आप उसी समय पे उस बच्चे को उस चीज़ को समझा करके बात हो रही है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन होता है ना, तो एग्ज़ामिनेशन में जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका पेपर बना रहा होता है बच्चों का, उसको सबसे ज़्यादा फ़ियर होता है कि मैं कोई गलत क्वेश्चन ना लिख दूं। तो देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर ये कान है तो ये कान ही रहेगा। आप कान को कैसे भी मॉडिफाई करेंगे, अगर कान की एनाटॉमी आती होगी, कान के बारे में वो जानता होगा बच्चा, तो वो कान के बारे में ही लिख करके आएगा। क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, अगर कान का क्वेश्चन है तो कान से बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों को जब भी कभी तैयारी करानी हो तो उन दिनों में तैयारी कराइए जब वो पढ़ाने का टाइम होता है, मतलब पूरे साल के दौरान तैयारी कराइए। जब भी ऐसी तैयारी कराएंगे जिससे बच्चा जो है सिर्फ एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले जो तैयारी करके जाता है, वो जनरली आगे चल करके लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते। प्रैक्टिकली हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में टॉप कर जाए, हो सकता है कि वो बहुत सारे अवार्ड जीत लाए, हो सकता है कि वो बहुत सारी आपको सर्टिफिकेट्स ला करके दे दे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर ऐसे बच्चे फेलियर में आते हैं। ये हम लोग अपनी ओपीडीज़ में भी देखते हैं। अभी भी पिछले 15 दिनों से या पिछले एक महीने से मैं जब फील कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ट्रीटमेंट कंटिन्यू होने थे, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के चक्कर में उनके ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कराएं, उनकी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में अपने बच्चे को हेल्दी बनाना है, तो जब क्लासेस चल रही होती हैं, जब स्कूलिंग हो रही होती है, तो उसको बोलिए कि वो जंक फूड पर ध्यान ना दे, वो फास्ट फूड पर ध्यान ना दे, वो अपने मेडिटेशन पर ध्यान दे। उसकी सुबह की उठने की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को मार करके, शायद मुझे भी बचपन में मार करके ही उठाया गया, लेकिन अगर आप उस बच्चे को एक तरीके से उठाएंगे जिसको हम लोग अपने संस्कार में या सनातनी धर्म में ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अगर उसमें उठाना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे की जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होगी। जल्दी से उनको सोने की आदत डालिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे एक लिमिटेड दायरा बना करके रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल से दूर रख सकते हो, आप लैपटॉप से दूर रख सकते हो, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका, उनका जो टाइम लिमिट है वो सेट होनी चाहिए। जहाँ तक खाने पीने की बात आती है, तो खाने पीने में मैंने बताया कि आपको जंक फूड और फास्ट फूड से बचना है। जंक फूड का मतलब ही कचरा है, मतलब वो कूड़े वाला फूड है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाना चाहिए। फास्ट फूड का मतलब होता है कि जो फूड बहुत जल्दी से बन जाता है, मतलब जैसे 2 मिनट में कुछ आपको फूड मिल गया, तो ये फास्ट फूड कहलाते हैं। इनसे बचें। जो घर में खाना बन रहा है उसमें सुधार करें, अपनी रसोई में सुधार करें। हर एक माता से, हर एक बहन से मेरी यही गुजारिश रहती है कि वो अपनी रसोई पर ध्यान दें, ना कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड में आए। हालांकि क्योंकि वर्किंग वीमेंस भी हैं बहुत सारी जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रख पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों को समझाने की कि आप फिर भी हो सके तो अपनी रसोई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डाइट में क्या देना चाहिए, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि अपने बच्चे को हर तरीके का मील दें, हर तरीके का मील, जिसमें से जंक फूड और फास्ट फूड को एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा दालें भी अच्छी सी दें, सब्जी दें, सलाद दें। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी लिमिटेड मात्रा में, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स दें। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि बादाम खाते रहें तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। सिर्फ बादाम से नहीं होगा, अखरोट भी खाना पड़ेगा, किशमिश भी खानी पड़ेंगी, मुनक्के भी खाने पड़ेंगे, मखाने भी खाने पड़ेंगे। तो हर एक डाइट का अपना एक वेरिएशन होना चाहिए। जैसे स्कूलिंग में जाते वक्त जब बच्चे जाते हैं तो हम अलग अलग टाइप का खाना बना करके देते हैं, तो उसमें से जो फास्ट फूड है और जो किसी तरीके का जंक फूड है उसको एक्सक्लूड करो।
बच्चे को रूटीन बनाओ, और ये रूटीन्स पूरे साल में बनना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के दौरान। एग्ज़ाम के दौरान आजकल बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे प्रेशर है। वो सिर्फ इसलिए प्रेशर है क्योंकि शायद वो कंपटीशन का माहौल जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा पीक पर है। ये कंपटीशन का माहौल मैं आजकल हर एक स्टूडेंट में देखने लगा हूँ। मतलब बहुत सारे तो स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो अपने कोलीग, अपने फ्रेंड के साथ भी उन चीज़ों को साझा नहीं करते जो पढ़ाई की है। जबकि पहले का ट्रेंड ये था कि आप जितना साझा करोगे, मतलब अगर हम विद्या की बात करें तो विद्या को हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतनी ज़्यादा हमें मिलेगी। लेकिन आज की कंपटीशन के माहौल में मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि शायद इसके पास नोट्स ना पहुंच जाए, उसके पास वो बुक्स ना हो जाए, पता नहीं वो कहाँ से तैयारी कर रहा होगा। तो टॉप करने की ऐसी प्रथा चल पड़ी है जो शायद आगे चल कर के हमारे जो बच्चे हैं उनको टॉपर तो बनाएगी, लेकिन शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन मेरी अपनी स्टडीज़ है। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को देख करके, उनकी पेरेंटिंग को देख करके, उनके बच्चों को देख करके मैंने सोचा कि आज एक अपनी बात जो है मैं आपके सामने रखूं। अगर आपको इस बात में कुछ भी लगता है कि कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी इसमें कैसे कारगर है। मतलब बीइंग ए होम्योपैथ मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन से फ़ियर रखते हैं, तो हम लोग जनरली उनको बैठ कर के काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो फ़ियर आया कहाँ से। वो फ़ियर पेरेंट्स ने दिया, या वो फ़ियर टीचर्स ने दिया, या फिर उसके कोलीग ने उसको फ़ियर दिया। तो फ़ियर आया कहाँ से, पहली बात तो एग्ज़ाम का, क्योंकि जब पैदा होता है तो बच्चे को एग्ज़ामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो फ़ियर आया तो यहीं कहीं से है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेज पे नहीं बोल पाते, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पता नहीं बोल नहीं पाते। ऐसे बहुत ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो भी चीज़ आ रही होती है वो एकदम भूल जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए ऐसी तैयारी करो, जैसे मैंने कान का एग्जांपल दिया कि कान को अगर पढ़ लोगे और उसको समझ लोगे तो आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, चाहे वो एग्ज़ाम आए, चाहे कोई आपसे पूछे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को इसी तरह से पढ़ाइए ताकि वो सब चीज़ें समझ पाए। होम्योपैथी इस चीज़ को लेकर के पहले से बहुत फेमस है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो काम कर सकती हैं, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम सबसे टॉप ग्रेड में आती है, जैल्सीमियम, उसके अलावा बेलेडोना, उसके अलावा एकोनाइट, उसके बाद कभी कभी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो काम करती हैं। क्योंकि मैं मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, ना मैं यहाँ किसी टाइप का कोई प्रिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। किसी भी सोशल मीडिया के प्रिस्क्रिप्शन को अवॉइड करना, क्योंकि वो जनरली गलत पोटेंसीज बनाते हैं, मिक्सचर्स की पोटेंसी बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, बच्चे को समझाइए कि आप उनको पूरी बात बताइए। ज़्यादातर केसेस में आज की डेट में मुझे पिछले शायद 4 या 5 सालों से, खासकर कोविड के बाद, मुझे बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। पेरेंट्स को समझाना पड़ रहा है कि इसको कंपटीशन के लिए नहीं बनना है। इसी कंपटीशन के दौरान, पढ़ाई की कंपटीशन के दौरान बच्चे स्पोर्ट्स भूल गए हैं, बच्चे बाकी सब अपनी हॉबीज़ भूल गए हैं। जब वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि अब मैं गेम्स खेलने जाएंगे तो वहाँ जा कर के वो बेहोश होते हैं। वहाँ जब गेम्स खेलते हैं तो वो थक जाते हैं। बाहर अगर कहीं उनको कहीं बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स पे ले जाया जाए, या कहीं आप अपने सफ़र पे लेकर के जाए, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स से जल्दी बच्चे थक जाते हैं। बच्चे ये अवॉइड करते हैं कि नहीं हम नहीं चलेंगे। बच्चे ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या उसकी जो हॉबी है उसमें ज़रूर एक ना एक इंटरेस्ट बनाए रखें। सारे दिन पढ़ाई करने से कभी भी कुछ नहीं होगा, सारे दिन उसको सिखाने से कुछ भी नहीं होगा। समझिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कहीं लैग कर रहा है तो उसको समझ करके उस पर काम करिए, उसकी डाइट पर काम करिए, उसकी एक्टिविटीज़ पर काम करिए, और बाकी सब चीज़ें जो हैं उन पर ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाई है। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ कि अगर कोई भी त्रुटि लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी आप सब लोग उन पेरेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं या बच्चों के फियर डेवलप करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।